नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज टाइम्स ऑफ स्वराज के क्राइम एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं ओसामा की। जी हाँ, वही ओसामा जो शहाबुद्दीन के सुपुत्र हैं और कल कोटा में उनकी गिरफ्तारी हुई थी शांति भंग करने में। अपने दोस्तों के साथ गोवा जा रहे थे। वैसे आज बिहार पुलिस ने वहाँ से उनको रिमांड पर ले लिया, मतलब कस्टडी में ले लिया है। उन पर जो कोटा में जो मामला दर्ज हुआ था, कोई आपराधिक ऐसे मामला नहीं था, उन्हें अवेलेबल सेक्शन के तहत ही कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन बिहार में मोतिहारी और सिवान में रंगदारी का मामला दर्ज है और उस मामले में पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। तो कह सकते हैं कि कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। और जिस मुकदमे में ये रिमांड पर लिए गए, कस्टडी में लिए गए हैं, वो मोतिहारी में इन पर कार्बाइन से गोली चलाने का, जेसीबी से मकान तोड़ने का आरोप है। दो भाइयों के बीच की लड़ाई में ये एक भाई के पक्ष में वहां जाकर ये घटना को अंजाम देते, ऐसा आरोप है। दूसरी घटना भी सिवान से ही जुड़ी हुई है, वो भी रंगदारी से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, ऐसे में स्वाभाविक तौर पर इन्हें अब कानूनी प्रक्रिया से गुजरनी पड़ेगी और रंगदारी मतलब एक के बाद एक कई केस इन पर अब दर्ज हो गए। मतलब अब उस दिशा की तरफ बढ़ गए हैं जिसमें किसी भी समय इनको हिस्ट्री सीटर कहा जा सकता है। 2 केस राजस्थान में, केस कई और मामले उभर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओसामा के लिए, जो एक पिता के बाहुबली वाली छवि से जो बाहर निकलने की जो एक उम्मीद जताई जा रही थी, वो उम्मीद अब धीरे धीरे छिन्न होती जा रही है। और जिस तरीके से मामला दर्ज हुआ है और पुलिस, बिहार पुलिस जो जिस अंदाज में एक्शन लिए, ये तय मानिए कि 1-2 महीने इन्हें जेल में रहना पड़ेगा। और जेल और बेल 2 ऐसी चीज़ें हैं, वो भी रंगदारी जैसे मामले में। और जो इनका पारिवारिक जो शख्सियत रहा है, वो शख्सियत के संदर्भ में ये शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि दबाव भी पड़ता है। दबाव भी, जब आप गैंगस्टर रहते हैं तो उस तरह का दबाव भी रहता है। पिता के वारिस बनने का दबाव भी रहता है। जो लोग पिता से जुड़े रहते हैं उसके साथ जुड़े रहना मजबूरी भी होता है कभी कभी। उस साम्राज्य को बनाए रखना भी एक अलग तरीके के का अंदाज है अंडरवर्ल्ड में। ये सारी चीज़ें हैं जो ओसामा को उस तरफ खींच रहा है। और ये 2-3 घटनाएं इस बात को परिलक्षित कर रहा है कि आने वाले समय में ओसामा भी उसी दिशा की तरफ बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वैसे पुलिस की कार्रवाई स्वाभाविक तौर पर होनी थी, क्योंकि इस मामले में अनुसंधान चल रहा था। अभी तक इन्हें फरार घोषित नहीं किया गया था, लेकिन जैसे ही गिरफ्तारी हुई तो फिर रिमांड पर लेना पुलिस की कानूनी बाध्यता थी। ऐसे में अब उन्हें पूरी प्रक्रिया से, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। और अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में किस हद तक कार्रवाई करती है।